वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस फ्रेंड्स। आज हम परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 8 देखेंगे। जो लोग ये पार्ट पहली बार देख रहे हैं उन लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक पक्का देख ले, क्योंकि पार्ट 1 से लेकर पार्ट 7 तक क्या किया है हम लोगों ने इसकी थ्योरी डिस्कस की है और बहुत सारे क्वेश्चंस भी करे हुए हैं। ठीक है, अगर आप लोगों के वो क्वेश्चन के कंसेप्ट क्लैरिटी अच्छी होगी तभी आपको ये लेक्चर क्या होगा, अच्छे से समझ में आ पाएगा। ठीक है, जो लोग फेसबुक ग्रुप के साथ मेरे जुड़े हुए हैं, फेसबुक ग्रुप है मेरा ऑनलाइन गुरुजी का, उन लोगों को पता है कि क्या इशू था जिसके कारण मैं पिछले 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज हु हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर दिस कॉज। ठीक है, बाकी चलो अब हम आज से अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का ये पार्ट 8 है। ठीक है, कल मॉर्निंग में मैं ट्राई करूंगा कि पार्ट 9 अपलोड कर दूं और उसके बाद पार्ट 10 करने के बाद हम ज्योमेट्री पे स्विच कर जाएंगे। वैसे तो मंडे से स्टार्ट करना था ज्योमेट्री, बट डिले होने के कारण अब थोड़ा लेट हो गया। बट पेस लेने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डालने की मैं अपने तरफ से बेस्ट ट्राई करूँगा। क्लियर? ओके, चलो देखते हैं। ठीक है, वैसे मैंने सोचा था आज 2 वीडियो डालूंगा बट क्रिकेट मैच पे इंडिया हार भी गई, फ़ायदा भी नहीं हुआ कुछ देखने का मैच, इससे बढ़िया एक वीडियो भी बन सकता था। क्लियर? ओके, चलो कोई नहीं, देखते हैं क्वेश्चन। देखते हैं, देखो क्वेश्चन इज there is a profit of 20% on the cost price of an article। ठीक है, एक एक प्रॉफिट परसेंटेज दिया है कितने का। देखो प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज मैं इस बात पे बहुत जोर देता हूं कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है आपका। मैं बोलता हूं प्रॉफिट परसेंटेज इज योर प्रॉफिट अपॉन ऑलवेज कैलकुलेटेड ओवर कॉस्ट प्राइस इनटू 100। ये बात मैं बार बार बोलता हूं, आप लोगों को बोलता हूं ना, ये बात बार बार मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूं। क्लियर? बोलता है देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। वो बोलता है कि भाई एक आर्टिकल में आपको क्या है, 20% का फायदा है। ठीक है, क्लियर? इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप इस क्वेश्चन को, चलो मैं आपको एक प्रॉपर जो मेथड है वो तो सिखाऊंगा ही, बाकी फास्टेस्ट अप्रोच से अगर मैं देखूं तो मैं बोलूंगा यार 20% का फायदा है, चलो मैं कॉस्ट प्राइस क्या मान लेता हूं। अगर मैं कॉस्ट प्राइस मानता हूं 100x, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए कि मुझे 20% का फायदा हो। मैंने बोला सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए, 120x। अगर सेलिंग प्राइस 120x है तो मुझे 20% का फायदा है। आगे क्या बोलता है, द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट व्हेन कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। अब खुद ही ये बोल रहा है कि गलत क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई अगर इस प्रॉफिट परसेंटेज को जिसे कि हम कॉस्ट प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसे कॉस्ट प्राइस के ऊपर ना कैलकुलेट करके सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करा जाए। इसका मतलब वो बोल रहा है कि यहाँ पर ये सीपी की जगह क्या हो, इस सीपी की जगह अगर एसपी हो, सेलिंग प्राइस हो, तो कितना प्रॉफिट आएगा। देख लो, अगर ऊपर का मैं लाइन पकड़ू तो मुझे पता है कि अगर कॉस्ट प्राइस 100x है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 100x है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। प्रॉफिट परसेंटेज नीचे वाली कंडीशन के हिसाब से अगर मैं सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करूं तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना आएगा, 20x अपॉन, क्योंकि मुझे सेलिंग प्राइस पे क्वेश्चन बोल रहा है कैलकुलेट करने को, इनटू 100। ये कितना आ गया, 100/6, और 100/6 कितना होता है, 16, 2/3%। ठीक है, करने को तो आप लोगों ने, अगर एग्जाम्स पे ये क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने तो इसी अप्रोच से करना है। क्लियर? बट इसका ट्रेडिशनल अगर मेथड आप सीखना चाहो तो देखो अप्रोच क्या है, और ट्रस्ट मी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस पे बहुत तरीके से इस कंसेप्ट को लेकर क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को अच्छे से समझिए। क्लियर? देखो देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो आपको तो ये पता है कि भैया प्रॉफिट परसेंटेज का ये फॉर्मूला होता है।
बट आपको पता है आपको इसी फॉर्मूले को किस पे चेंज करना है, आपको तो ये निकालना है, आपको तो एक्चुअल में इस फॉर्मूले पे काम करना है। अब प्रॉफिट ओवर एसपी इंटू 100, वो ये पूछ रहा है आपसे। क्लियर? ओके, कोई नहीं, देखते हैं यहां से, देखते हैं प्रॉफिट कितना है 20%। ओके, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट होगा आपका, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। क्लियर? मैं इस 100 को इस 20 के नीचे ले आता हूं और 20 100 को काटेगा तो ये कितना आ गया 1/5 इज इक्वल टू, आप इसे सेपरेट करके लिखो, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ओवर कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस विल कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा 1, इस 1 को उठा के मैं यहां पर लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 1 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, सेलिंग प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस आ जाएगा आपके पास 6/5। बस अब तो रेशियो मिल गया, इसका मतलब सेलिंग प्राइस 6 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5 है। बस अब इस फॉर्मूले पे डाल दो जो आपको कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट कितने का होगा, देखो सेलिंग प्राइस 6 है, कॉस्ट प्राइस 5 है, तो प्रॉफिट कितने का हुआ 1। आपको कैलकुलेट किसके ऊपर करना है, सेलिंग प्राइस के ऊपर करना है, तो डिवाइड बाय 6 इंटू 100। क्लियर? तो ये कितना आ गया 16 2/3%। क्लियर? होपफुली क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को, ये देखो ये वाला जो स्प्लिट है ना, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी बहुत है इन क्वेश्चंस की आने की, तो इसे ध्यान से आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज करके आप इसे दोबारा देख सकते हैं। क्लियर? और जो लोग मेरे ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी से ज्वाइन नहीं है, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि तुम मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी में आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर? ओके, तो आंसर क्या होगा, आंसर विल बी ऑप्शन ए, 16 2/3%। क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, बोलता क्या है क्वेश्चन नंबर, बोलता है बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹102 देयर इज अ लॉस ऑफ 15%। बोलता है एक आर्टिकल है मेरे पास, सपोज दिस इज माय आर्टिकल, ये क्या है मेरा आर्टिकल है। क्लियर? बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹102, मैं इस आर्टिकल को कितने रुपीज में बेच देता हूं, मैं इस आर्टिकल को 102 रुपए में बेच देता हूं। देयर इज अ लॉस ऑफ 15%, इसमें मुझे क्या हो रहा है 15% का नुकसान हो रहा है, डाउन दिखाया मुझे, लॉस हो रहा है 15% का। ठीक है, जब मैं इसे 102 के सेलिंग प्राइस में बेचता हूं। ठीक है, बोलता है व्हेन द आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹134, बोलता है कि जब यही आर्टिकल को मैं 134 रुपए और 40 पैसे में बेचता हूं, तो द नेट रिजल्ट इन ट्रांजेक्शन, तो बोलता है कि नेट रिजल्ट इन ट्रांजेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले ये सेकंड सेलिंग प्राइस, सेकंड केस के लिए उसने मुझे बता रखा। सबसे पहले तो उसने मुझे ये कंडीशन बताया, इस कंडीशन में फाइनल क्वांटिटी क्या है 102 रुपए में बेच दिया है, तो फाइनल क्वांटिटी तो मुझे पता है क्या है 102। इनिशियल क्वांटिटी क्या है, इनिशियल क्वांटिटी तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस है, इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना है 15% का लॉस, इसका मतलब 85/100। क्लियर? क्लियर? ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर लिखने के फंडे हम अपने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल से, इसीलिए मैं आप लोगों से कहता हूं कि जो जो लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं फर्स्ट लेक्चर से, उन्हें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो मुझे मिडिल में फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, कोई एक लेक्चर जिनके पास जैसे कोई पहली बार ये लेक्चर देख रहा है, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लेक्चर को सीरीज पे देखें। क्लियर? तो देखो 85 17 जा 20 जा, आई गेस 17 के टेबल में कटना चाहिए, 17 1 जा 17 642
17 जा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? कॉस्ट प्राइस आ गया 120 रुपए। इसका मतलब आर्टिकल था कितने का? आर्टिकल था 120 रुपए का आर्टिकल था। अब वो बोलता है कि भाई ठीक है, ये तो उसने मुझे केस बताया था। अब वो बोलता है कि इस आर्टिकल को मैं 120 रुपए की जगह 134 रुपए 40 पैसे में बेच रहा हूँ। इसका मतलब मुझे क्या हो रहा है? देखो, फायदा ही हो रहा है। कितने रुपए का फायदा? ऑब्वियस है, ये कॉस्ट प्राइस है, ये सेलिंग प्राइस है। अब सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस है आपका, तो आपको क्या हो रहा है? फायदा ही हो रहा है। कितने का फायदा हो रहा है? तो देख लो आप कितने का फायदा हो रहा है। भाई आपको प्रॉफिट प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट परसेंटेज में दिया है, तो आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंटेज कितने का है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या लिखोगे? प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू प्रॉफिट always calculated over cost price into 100। तो ये क्या हो जाएगा आपका? प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 14 रुपए 40 पैसे ओवर कॉस्ट प्राइस कितना है? 120 इंटू 100। क्लियर? दिस जीरो विल कैंसिल आउट। यहाँ पे वो 2 जीरो डाल के ये 100 को कैंसिल कर देगा, ये जीरो को कैंसिल देगा, 12 तो क्या हुआ? आपको 12% का गेन हुआ इस ट्रांजेक्शन में। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 12% गेन। क्लियर? ओके। वैसे तो आप लोग, जिन लोगों ने मेरा लेक्चर शुरू से देखा होगा, वो लोग तो अब मास्टर हो ही चुके होंगे मेरे हिसाब से। ठीक है? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने तो भाई पूरे परसेंटेज के जितने भी क्वेश्चंस करे हैं उस पर एक ही फॉर्मूला मैंने लगाया है। ठीक है, मैंने आपको ये नहीं बोला कि आप 10 टाइप के फॉर्मूलेज याद रखो। मैंने आपको बोला सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है, और फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज योर प्रॉफिट परसेंटेज, नहीं सॉरी, योर फाइनल क्वांटिटी इज इक्वल टू इनिशियल क्वांटिटी इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। और मल्टीप्लाइंग फैक्टर आपको लिखना आ चुका होगा। बस वही है, बस यही है पूरे प्रॉफिट परसेंटेज डिस्काउंट पे, और कुछ होता ही नहीं, और यही आना है आपके बार बार। ठीक है, तो इस पे आप अच्छा कमांड बना लोगे तो सारे क्वेश्चंस इजीली आप सॉल्व करके आ सकते हो। क्लियर? देखो, 2 टॉयज आर सोल्ड एट, ये सारे आपके सीजीएल के मेंस के क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि थोड़ा लेवल अप के क्वेश्चन डिस्कस कर पाए। प्री के क्वेश्चंस के तो कोई लेवल ही नहीं होते, एसएससी सीजीएल के बहुत ही सिंपल होते हैं। आप लोग प्रैक्टिस अच्छा कीजिएगा तो मैथ्स पे 45+ आराम से स्कोर कर सकते हैं। क्लियर? देखो, 2 टॉयज आर सोल्ड एट 504 रुपीज ईच। मेरे पास 2 टॉय है, मैंने बोल दिया भाई ये एक टॉय है मेरा, मैंने बोल दिया ये भी एक दूसरा टॉय है। बोलता है कि दोनों टॉय को कितने रुपीज में बेच रहा है वो? 504 रुपीज में बेच रहा है। इस टॉय को भी क्या कर रहा है वो? 504 रुपीज में बेच रहा है। क्लियर? अच्छा, 1 टॉय ब्रिंग्स डीलर अ गेन ऑफ 12%। मैं मान लेता हूं भैया इस वाले ट्रांजेक्शन में इसे 12% का क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। क्लियर? एंड द अदर अ लॉस ऑफ 4%। मैं बोल देता हूं कि इसमें क्या हो रहा है? 4% का लॉस हो रहा है इन दोनों ट्रांजेक्शन। क्लियर? द गेन और लॉस परसेंट बाय सेलिंग बोथ द टॉय इज। क्लियर? इन दोनों टॉय को बेचने के बाद लॉस या गेन परसेंटेज आपको बताना है कि लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर? देखो, ये तो सेलिंग प्राइस हो गई, ये इस केस की सेलिंग प्राइस हो गई। तो यहां पर देखो, फाइनल क्वांटिटी क्या है? 504 में बिक गया। इनिशियल क्वांटिटी क्या है? इनिशियल क्वांटिटी इज योर कॉस्ट प्राइस, जो कि मुझे निकालना है, इनटू मल्टीप्लाइंग फैक्टर। 12% अप हुआ है, 100 में 12% अप हुआ है, तो 112 ओवर 100। क्लियर? कितना हो जाएगा? 112 ओवर 100। अब इसे आप कैंसिल आउट कर लो। ठीक है, आप काटो इसे। ये हो जाएगा आपका 50
6, ये हो जाएगा आपका 50, ये हो जाएगा आपका 28 और ये हो जाएगा आपका 25। क्लियर। ये 7 से काटता हूँ, 7 4 जा 28, 7 7 जा 49, 7 2 जा 14, 4 से काटो, 4 1 जा और 4 8 जा 32। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या आ गई मेरे पास? मेरे पास आ गई 25 इंटू 18। 25 इंटू 20 होता तो ये कितना होता? 500 होता है, बट 2 उसमें कम है, 450। क्लियर। तो इस केस में इस टॉय की कीमत कितनी थी? 450 उसकी कॉस्ट प्राइस थी, और उसने 12% का गेन करके इसे 504 में बेचा था। क्लियर। इस केस में देखते हैं, इस केस में फाइनल क्वांटिटी तो वही है आपकी 504। इनिशियल क्वांटिटी आपको निकालनी है। हाँ, इस केस में क्या हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है 4% का, तो क्या लिखोगे? 96/100। क्लियर। क्या लिखोगे? 96/100। अब इसे सॉल्व कर लो, देखो वही है, 4 से ही काटो सीधा, 4 2 जा 4 4 जा, ठीक है। और ये कितने जा हो जाएगा? 4 25 जा, ठीक है। 24 के टेबल में तो ये ज्यादा ही होगा। 24 1 जा 24 2 जा 48 2 4 1 21, ठीक है। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या हो गई? देखो 25 अगर 20 से मल्टीप्लाई होता तो कितना आता? 500। एक और है तो क्या आ जाएगा? 525। ठीक है। आपने यहाँ पर ऐसे ऐसे जगह पर टाइम को सेव करना है। क्लियर। आप लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करना। देखो कितने इजीली ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता था। ठीक है। तो एक टाइम फैक्टर भी आप लोगों ने बचाना है, और ये सब आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। क्लियर। जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो मेरा रिक्वेस्ट है कि कैलकुलेटर तो कभी भी यूज ना करो। कैलकुलेटर तो आप लोगों के लिए आपका दुश्मन है। क्लियर। कोई बच्चा कैलकुलेटर के साथ अगर प्रैक्टिस कर रहा है तो शॉर्ट उसके एग्जाम्स में क्या होगा? उसे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। हमेशा आपसे रिक्वेस्ट है कि कैलकुलेटर का यूज बिल्कुल भी मत करना। क्लियर। ओके। तो इस केस में इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ गई? इस केस में मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गया आपका 525 रुपए। क्लियर। ये तो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन थी। अच्छा, तो बोलता है द गेन और लॉस परसेंट बाय सेलिंग बोथ द टॉयज। अब दोनों टॉयज बेच दिए, तो देखो दोनों टॉयज, एक टॉय 504 रुपए में बेचा, दूसरा भी 504 रुपए में बेचा, तो इसका मतलब दोनों टॉय को कितने रुपए में बेचा? 1008 रुपए ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है। और टॉय का कॉस्ट प्राइस निकालना है तो कितना होगा? टॉय का कॉस्ट प्राइस होगा 900। देखो इन दोनों को ऐड करो तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? ₹975। उसका क्या होगा? सीपी होगा, कॉस्ट प्राइस होगा। क्लियर। कॉस्ट प्राइस पता है, सेलिंग प्राइस पता है, कौन सा ज्यादा है आपका? सेलिंग प्राइस आपका बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ है आपको? प्रॉफिट। तो उसने पूछा है कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है, तो आप क्या लिखोगे? भाई प्रॉफिट तो हुआ है। कितने का प्रॉफिट हुआ है? प्रॉफिट हुआ है आपको, देखो इसमें 25 ऐड करो प्लस 8 तो कितना हो गया? 33। मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? 33 ओवर किस पे कैलकुलेट करा जाता है? हमेशा ध्यान रखना, ये कैलकुलेट करा जाता है कॉस्ट प्राइस के ऊपर इंटू 100। क्लियर। क्लियर। ओके। तो इसे कैंसिल आउट कर दो। अब देखो इसे काटो आप, 5 20 जा 5 1 जा 5 9 जा 5 5 जा 195 आ गया। ठीक है। 195 और इसे आपस में काट सकते हो आप लोग। ठीक है। इसे एक और बार काट लो, चलो। ये 4 जा, ठीक है, और ये
कितने से काट रहा हूँ, 5 3 जा 520 जा 5 195 जा, ओके 5 से काट रहे हैं इसे, तो 5 3 जा 15 और 5 9 जा 45, ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 से 11 जा और 13 जा, तो आपके पास कितना आ गया 44/13, से फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 3 13 39 और ये 5% का प्रॉफिट है। क्लियर, ऑप्शन ए। क्लियर, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, बट हाँ ये था कि क्वेश्चन में आपके पास सीखने के लिए बहुत कुछ था। क्लियर, क्वेश्चंस तो सारे इजी है, मेंस के ही क्वेश्चन है ये, ठीक है, क्वेश्चन पे कुछ भी नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट स्ट्रांग है तो मेरे हिसाब से तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होता कि जो आप सॉल्व ना कर पाओ, बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं सारे क्वेश्चंस। ठीक है, बस अपने कंसेप्ट्स पे ही काम करना है आप लोगों ने, बेसिक स्ट्रांग करनी है अपनी, एक ही फंडा सीखना, ये नहीं कि बार बार नए फंडे सीखने रहो। ठीक है, बार बार नए नए फंडे सीखने से क्या होता है, मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स को, हर मतलब स्टूडेंट्स क्या टीचर्स भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे जो पढ़ा रहे हैं वो एक चैप्टर में 15-15 फार्मूलेज लिखा देते हैं बच्चों को। ठीक है, बट उन 15 फार्मूलाज का अप्लीकेशंस नहीं कराते। जब तक आप लोगों ने उन क्वेश्चंस के अप्लीकेशन चलो करा भी दिए तो बट आपको लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि मैं 15 फार्मूले याद कर पाऊं? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, क्या होता है उससे भूल जाओगे, कितने फार्मूलेज याद रखोगे? ठीक है, और मेरा तो ये मानना है कि पूरे मैथ्स के अगर जियोमेट्री के कंसेप्ट्स को हटा दिया जाए, ठीक है, तो पूरा मैथ्स आपका जो पूरा मैथ्स है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 फार्मूलेज आपको याद रखने की जरूरत है। अगर ये 10 फार्मूलेज पे आपकी अच्छी कमांड है तो आपके पूरे मैथ्स के सारे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। क्लियर, ओके, ज्योमेट्री वाले चंक को थोड़ा अलग रखो, तो मतलब 10-12 फार्मूले याद रखो, उससे सारे आपके कंसेप्ट्स बन जाते हैं। क्लियर, ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। बोलता है ए सोल्ड अ हॉर्स टू बी फॉर ₹4,800 बाय लूजिंग 20%। ए क्या करता है, ए बी को ए घोड़ा बेच रहा है। ठीक है, कितने रुपीज में, बी कितना पे कर रहा है इसे, 4800 रुपीज पे कर रहा है बी, और इस ट्रांजैक्शन में ए को क्या हुआ, 20% का नुकसान हुआ है। ठीक है, मतलब ए ने बी को 4800 रुपीज लिए, ए ने बी से, ए ने उसे घोड़ा दे दिया, बट इस ट्रांजैक्शन में ए को 20% का नुकसान हो गया। क्लियर, बी भी कुछ करता है, देखे क्या कर रहा है, बी सेल इट टू सी, बी इसे क्या कर देता है, बी इसे सी को भेज देता है, एट अ प्राइस, किस प्राइस पे भेजता है, विच वुड हैव गिवन ए अ प्रॉफिट ऑफ 15%। बोलता है इस प्राइस में बेचता है जिस प्राइस में ए को 15% का फायदा होना था, ए को 15% का प्रॉफिट होना था, उस प्राइस में बी सी को बेचता है, तो बी गेन इज, बी ने कितना गेन किया, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो, जब इस वाले ट्रांजेक्शन में आ जाओ, पहले वाले ट्रांजेक्शन में ए ने 4800 में बेच दिया था, तो फाइनल क्वांटिटी क्या थी, 4800, इनिशियल क्वांटिटी जो ए का था, बट इस ट्रांजेक्शन में क्या हुआ था, 20% का नुकसान हुआ था। क्लियर, तो यहां से इनिशियल क्वांटिटी कितनी आ गई आपके पास, 86, तो इनिशियल क्वांटिटी आ गई आपके पास 6000, मतलब ए ने, ए को वो घोड़ा कितने रुपए का पड़ा हुआ होगा, 6000 रुपए का। क्लियर, अब बोलते हैं बी ने सी को उसी घोड़े को इस हिसाब से बेचा कि ए का अगर मैं ट्रांजैक्शन देखूं तो उसमें उसे 15% का फायदा हुआ होता, तो फाइनल क्वांटिटी मुझे यहां निकालनी है। ठीक है, मुझे नहीं पता फाइनल क्वांटिटी, अब ये वाला देखो, आप ये वाला चंक देख रहे हैं, फाइनल क्वांटिटी नहीं पता है,
ओके, फाइनल क्वांटिटी नहीं पता, इनिशियल क्वांटिटी पता है 6,000 रुपये, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 15% अप, ठीक है, यही हुआ। तो ये क्या आ गया आपका, दिस जीरो विल कैंसिल आउट, 115 इंटू 6 कर दो, 6 15 चक्के 90, हाँ 90, और 6 आगे लगा दो, 6900 रुपीज 6900 में बेचा, इसका मतलब बी ने सी को। तो बोलता है कि बी को कितने का फायदा हुआ, देखो 4800 और 6900, तो कितने का फायदा हुआ, 2100 का फायदा हुआ। देखो 6900 में तो बेच दिया, सेलिंग प्राइस, और बी को पड़ा कितने का था वो घोड़ा, बी ने तो सिर्फ 4800 रुपए दिए थे, तो उसे फायदा हुआ कितने का, 2100 का फायदा हुआ। ऑप्शन डी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो मैं क्या करूंगा, और 2 लेक्चर के बाद मैं परसेंटेज प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट को फॉर द टाइम बीइंग स्टॉप कर देंगे, जैसे हमने अलजेब्रा को कर दिया, क्योंकि यहां तक के लेवल के बाद आई गेस प्री के क्वेश्चंस पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अगर टाइम परमिट हुआ तो बाद में हम और डिस्कस कर सकते हैं, बट हमारा मोटो यह है कि आपके एग्जाम्स आने से पहले पहले, ठीक है, कम से कम भी 20-25 दिन पहले तो हमें सिलेबस खत्म करना ही है। क्लियर? अगर टाइम परमिट होता है या बीच में किसी दिन मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम हुआ, जैसे होली आने वाली है तब 4 दिन की छुट्टी होगी, तो उस टाइम पे हम एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड कर सकते हैं। क्लियर? ओके, देखो, अ डीलर अलाउ हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 25% एंड स्टिल गेन्स 15% if the article cost इतना to the dealer then the mark prices। अब जैसे ही इस वाला क्वेश्चन आ गया तो फ्लो डायग्राम क्या होता है आपका, फ्लो डायग्राम आपको याद होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस, यहां पर क्या होता है आपका प्रॉफिट या लॉस, कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जनरली मार्क अप, जनरल क्वेश्चन में जो बताता हूँ मार्क अप, यहाँ पे क्या और रखा होता है आपका डिस्काउंट। यही है ना? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में सेम ही होना होगा। ठीक है, अ डीलर अलाउ हिज कस्टमर अ डिस्काउंट ऑफ 25%, कितने का अलाउड कर रहा है डिस्काउंट, 25% का। ठीक है, ओके, एंड स्टिल गेन्स 25%, तब भी वो क्या कर रहा है 25% का फायदा ही उठा रहा है। इफ एन आर्टिकल कॉस्ट 1440, आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बता दिया 1440 है, तो बोलते हैं कि भाई मार्क प्राइस कितना होगा। क्लियर? यही क्वेश्चन है। ठीक है, देखो बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, मार्क प्राइस पूछा है कितना होगा, तो मैं मान लेता हूं एक तो ये तरीका है, देखो यहाँ फाइनल क्वांटिटी निकाल लोगे, फिर उसके बाद यहाँ पे फाइनल क्वांटिटी निकाल लोगे। ठीक है, दूसरा तरीका, कोई भी तरीका करो, आपके पास 2-3 तरीका है। मैं मान लेता हूँ कि चलो भाई मेरा मार्क प्राइस कितना रहा होगा, मैं मान लेता हूँ 100x था मेरा मार्क प्राइस, तो डिस्काउंट हुआ 25% का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया मेरा 75x, मेरा सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है, क्लियर? अब देखो इस ट्रांजैक्शन में, ठीक है, इस ट्रांजैक्शन में उसे कितने का गेन, अब देखो क्लियर, इतना तो पता चल गया आपको, सेलिंग प्राइस 75 है। अब देखो इस ट्रांजैक्शन में 25% का फायदा है, मतलब 1440 का सामान जब मैं 75x में बेचता हूं तो मुझे 25% का फायदा होता है। फाइनल क्वांटिटी क्या है 75x, इनिशियल क्वांटिटी क्या है 1440, मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 125/100, दिस इज 5 4, क्लियर, दिस इज 5 1 और 25,
क्लियर। और ये x कितना आ जाएगा, 5 4 5 इन जा नहीं 25 नहीं यार 15 आएगा, 15 ठीक है। और 15 4 जा 60, 60 से एक 6 से एक 0 से ये 0 कट जाएगा और 6 6 तो ये आ जाएगा 24। x कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे तो 24। देन द मार्क प्राइस पूछा था, तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, x 24 हुआ तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 2400। इसे दूसरे तरीके से भी आप ट्राई करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। बिना 100x माने भी आप इसे इजीली, यहाँ कॉस्ट प्राइस पता है आपको, सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, फाइनल क्वांटिटी है ये, उसके बाद देखो ये क्या होगा, ये इनिशियल क्वांटिटी है, ये फाइनल क्वांटिटी है, दोबारा यहाँ लगाओगे, उससे भी आप मार्क प्राइस इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर। होपफुली आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, ठीक है। और आप मेरे फेसबुक ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर। वहाँ पे अपने प्रॉब्लम पोस्ट कीजिए, ठीक है। वहाँ आप बहुत सारे लोग हैं जो बहुत डिफरेंट कंपटीशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। वहाँ पर क्या होगा, आप लोग अपने प्रॉब्लम पूछेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, आपके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आप लोगों को स्टूडेंट सॉल्व करके दे देंगे। क्लियर। बाकी आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इस पे किसी क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम आते हैं तो आप मुझे या तो मेरे फेसबुक ग्रुप पे मुझे कमेंट कर सकते हैं कि सर प्रॉफिट परसेंटेज लॉस एंड डिस्काउंट के पार्ट 9 के क्वेश्चन नंबर ये समझ में नहीं आया, या तो इसी पे यूट्यूब के जो मेरा चैनल है ऑनलाइन गुरुजी, यूट्यूब पे कमेंट पे लिख सकते हैं। क्लियर। ओके, होपफुली आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा होगा और आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे होंगे और मैथ्स अब आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, ठीक है। चलो, अब कोशिश ये करेंगे कि कल मॉर्निंग पे भी एक वीडियो लेक्चर अपलोड कर दूं मैं, ठीक है। क्योंकि अभी 3-4 दिन का हमारा गैप आ गया क्योंकि मेरा कैमरा खराब हो गया था। आज ही अब ये नया मोबाइल खरीदा, इस नए कैमरे से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, बट कोशिश करते हैं कल मॉर्निंग पे भी सुबह जल्दी उठ के एक और वीडियो अपलोड कर दो, ठीक है। ओके, थैंक यू।